दैट रेड कार्ड फॉर राहुल बेके भाई किसी भी हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं था। किसी भी हिसाब से वो एक रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था। और भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, वी शुड नॉट हैव बीन डाउन टू 10 मैन। बट इवन डिस्पाइट बीइंग डाउन टू 10 मैन, सिर्फ और सिर्फ एक 1-0 लॉस अगेंस्ट एशियाज बेस्ट फुटबॉल टीम अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। एंड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस गेम से, कुछ नॉट सो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस गेम से, कुछ डिबेटेबल चीजें हैं इस गेम के बारे में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं भाई। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम गेम के बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में जाएं, डेप्थ में जाए, हम पहले देखते कि इंडिया ने स्टार्ट कैसे किया। ठीक है, इंडिया स्टार्टेड विद अ 5-2-3 फॉर्मेशन, जो मोर ऑफन देन नॉट एक 5-3-2 की जगह एक ऑलमोस्ट एक 5-4-1 की तरह फंक्शन कर रही थी, विद मनवीर द ओनली प्लेयर अप टॉप। मोर और लेस यही हो रहा था इंडिया के साथ। हाँ, तुम इसको एक तरीके की 3-4-3 भी बोल सकते हो, बट इट वॉजंट फंक्शनिंग लाइक अ 3-4-3, इट वॉज फंक्शनिंग मोर लाइक अ 5-4-1। एंड ये एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच था इंडियन कोच की तरफ से। एंड दिस वॉज समथिंग दैट आई डेंट एक्सपेक्ट। मैंने सोचा था विल गो विथ समथिंग लाइक अ 4-2-3-1, दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स रहेंगे इन द मिडल ऑफ द पार्क, कंट्रोल करेंगे गेम को। बट दिस वॉज अ सरप्राइज अगेन। नॉट प्लेइंग प्लेयर्स लाइक ब्रेंडन वॉज अ सरप्राइज हियर एज वेल फॉर मी, क्योंकि ब्रेंडन का काफ़ी अच्छा सीजन रहा है, AFC कप में भी वो काफ़ी अच्छा खेला है। तो देर वर एक्चुअली अ लॉट ऑफ सरप्राइज इंक्लूजन्स इन दिस। फॉर्मेशन काफ़ी सरप्राइजिंग था, टीम सिलेक्शन काफ़ी सरप्राइजिंग थी। आई मीन देयर वाज हार्डली एनीवन जिसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यहाँ पर प्रीतम और शुभशी स्टार्ट करने वाले हैं। सो यू नो, लाइक सना सिंह वाज नोवेयर, आदिल खान वाज नोवेयर, तो यू नो थोड़ा सरप्राइजिंग था। आकाश मिश्रा सब लोग सोच रहे थे स्टार्ट करेगा, तो काफ़ी एक डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रिजिडिटी और सॉलिडिटी को मेंटेन करने वाला लाइनअप चूज किया था। एंड ये एक हद तक दिखा। इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स इंडिया वर नॉट एबल टू गेट द पोजेशन ऑफ द बॉल। हाँ, हम लोग गलतियां कर रहे थे, मिस्टेक्स हो रही थी, वी वर अनेबल टू गेट कंट्रोल ऑफ द गेम, बट इट इज अगेंस्ट कतार, तो वो नेचुरल है। यू डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू डोमिनेट द पोजेशन ऑफ द बॉल अगेंस्ट अ टीम लाइक कतर। एंड वो नहीं हुआ, लिटरली टू दी एक्सटेंट कि भाई 18वें मिनट में वो रेड कार्ड, जो बिल्कुल भी रेड कार्ड नहीं होना चाहिए था, बट वो रेड कार्ड मिला। उसके बाद इंडिया प्लेड द होल ऑफ द गेम 10 मैन, पूरा का पूरा गेम इंडिया 10 मैन खेली है, केम अप विथ अ 1-0 लॉस। ठीक है, बट अगेंस्ट अ टीम लाइक कतर 10 मैन खेल के 1-0 लॉस बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मेरे हिसाब से यहाँ से हम ले सकते हैं इस भाई की, इंडिया डिफेंसिवली अच्छी लगी। ठीक है, अगेन अटैकिंग वाइज हम अच्छे नहीं थे, वी कुडंट स्ट्रिंग पासेस इन दिस गेम, पोजेशन नहीं हम रख पा रहे थे। ओवरऑल इंडिया का सिर्फ 25% पोजेशन था इस गेम में। 25% पोजेशन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिसेंट था, 32% पोजेशन था, मतलब नहीं है यार, अच्छा नहीं है। पासिंग परसेंटेज की बात करूँ तो आई थिंक वी हैड 58-59% पासिंग परसेंटेज, मतलब ऑलमोस्ट हर दो में से एक पास हम गलत खेल रहे थे। नॉट अप टू द लेवल, नॉट अप टू द लेवल जो एक इंडिया टीम, एक नेशनल टीम के प्लेयर या एक नेशनल टीम को परफॉर्म करना चाहिए। वी हैड ओनली 1 शॉट इन द होल ऑफ द गेम, वो भी ऑन टारगेट नहीं था। एंड दिस वॉज रिडिक्युलस। कतर हैड 36 शॉट्स, 36 शॉट थे उनके भाई, एंड देर वर 10 ऑन टारगेट। एंड एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ अगर मैं बोलूँ भाई, मुझे पता है इसके लिए मुझे गाली पड़ेगी, बट कतर कुड हैव वन 3-0 4-0 बहुत आराम से। द ओनली रीजन वाई दे डिड नॉट स्कोर 3 और 4 इज बिकॉज आई डोंट नो उनको क्या वियर्ड ऑब्सेशन था लॉन्ग रेंज शॉट्स लेने का। वो लोग धमाधम मारे जा रहे थे भाई, 30-35 यार्ड से। उनका एक मिडफील्डर लेफ्ट फुटेड जो था, अफ्रीकन कुछ तो अब्दुल्ला उसका नाम था, ही वॉज शूटिंग एंड शूटिंग। आई एम सॉरी भाई, मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो, बट लिटरली वो लोग बस धमाधम शॉट्स मारे जा रहे थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई, इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी, बट दैट वॉज वॉट दे वर डूइंग। फिर अगेन जब हम बात करते हैं इंडिया की, भाई हम लोग पता नहीं पासेस नहीं स्ट्रिंग कर पा रहे थे। आई डिड नॉट सी एनी, एक सिंगल मूव मैंने पूरे मैच में नहीं देखा इंडिया का जहां पर हमने 10 पासेस कंटिन्यूसली खेले हो। फॉरगेट 10, मैंने एक सिंगल मूव नहीं देखा इंडिया का जहां पर हमने 5 या 7 पासेस कंटिन्यूसली खेले हो। मैक्सिमम 2 से 3 पास एंड वी वर लूजिंग द बॉल, मैक्सिमम 2 से 3 पास एंड वी वर लूजिंग द बॉल। मोर ऑफन देन नॉट तो फर्स्ट पास भी नहीं खेल पा रहे थे। एंड इट वॉज फॉर वंस, ठीक है,
आई एम सॉरी टू से दिस बट एक टाइम के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे वी आर वेरी प्राउड ऑफ वॉट इंडिया डिड एंड नॉट बीटन, वी डिड नॉट लूज दिस गेम, वी डिड नॉट गेट ह्यूमिलिएटेड. हाँ, स्कोर लाइन में हम ह्यूमिलिएट नहीं हुए, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी, अगर तुमने गेम देखा है, अगर तुमने गेम फर्स्ट मिनट से लास्ट तक देखा, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग भाई. इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क. टीम 3 ढंग के पासेस नहीं खेल पा रही थी, ढंग का एक भी काउंटर हम लोग नहीं बना पा रहे थे. वी वॉन्ट एबल टू क्रिएट अटैक्स. हमने बिल्कुल भी थ्रेट नहीं पोज किया यहाँ पर, हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं ब्रिंग किया इस गेम में. एंड आई एम एक्चुअली वरीड फॉर द नेक्स्ट 2 गेम्स जो हमारा होने वाला अगेंस्ट बांग्लादेश एंड देन अगेंस्ट अफगानिस्तान. हाँ, शायद अफगानिस्तान बांग्लादेश, और इन 2 टीम्स के खिलाफ नेक्स्ट जो गेम्स है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वरीइंग. ठीक है, अगेन बहुत सब ऑलमोस्ट सबके ओपिनियन मेरे से इस बेसिस पे, इस चीज़ पे अलग होंगे, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक भाई दैट आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम इंडिया इन दिस गेम. मैं ये नहीं बोल रहा कि हम यहाँ पर जीत के आ सकते थे, नहीं. आई सेड इन द प्रीव्यू दैट जीतना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल फॉर इंडिया इन दिस, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस, बट वी कुड हैव डन बेटर. एक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लाइनअप, पहले तो कोच ने एक नेगेटिव अप्रोच लिया, हद से ज़्यादा डिफेंसिव लाइनअप, डिड नॉट हैव एनी अटैकर. लिटरली एक भी क्रिएटिव प्लेयर नहीं था पूरी लाइनअप में. अब आप छेत्री को क्रिएटिव प्लेयर नहीं बोलोगे, ही इज अ स्ट्राइकर, वो एक नंबर 10 या एक विंग रोल पे खेल रहा था. ही इज नॉट दैट प्लेयर जो आपको क्रिएट करके देगा. यू नीड अ क्रिएटिव प्लेयर लाइक ब्रेंडन इन द टीम, यू नीड अ क्रिएटिव प्लेयर लाइक अपूया इन द टीम. जब सेकेंड हाफ में अपूया आया, ही डिड ट्राई टू डू अ फ्यू थिंग्स, बट ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया. एंड आशिक ने एक सोलो रन मारने की कोशिश की, ही गॉट टैकल्ड, एंड दैट वाज द हाईलाइट फॉर एनी इंडियन फैन वॉचिंग दिस गेम. उसके सिवाय कोई हाईलाइट नहीं थी. हाँ, एक हाईलाइट ये थी कि भाई गुरप्रीत सिंह संधू अगेन एज द सुपरमैन दैट ही इज, फिर से भाई बंदे के 10 शॉट ऑन टारगेट थे बंदे के, 1 गोल उसने खाया, वो भी एक्सक्यूजेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार 3 बंदे थे उसके सामने एंड द शॉट वेंट थ्रू देम, तो आई कुडंट से एनीथिंग अबाउट इट, बट एक्सक्यूजेबल है. दैट टू टच्ड हिज फीट, ही ट्राइड टू सेव इट एज मच एज ही कुड, बट अदर देन दैट आई थिंक बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया डेफिनेटली इस गेम में गुरप्रीत सिंह संधू था. डिफेंडर्स की तुम तारीफ कर सकते हो बिकॉज दे वर गुड एट क्लियरिंग द बॉल, दे वर गुड एट मे बी इंटरसेप्टिंग अ फ्यू पासेस, बट कीपिंग द बॉल, ट्राइंग टू बिल्ड एक पॉजिटिव प्ले की जब मैं बात करता हूँ, आई एम वेरी सॉरी भाई, मुझे पता है मुझे बहुत इसके लिए गाली पड़ने वाली है, बट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच द लेवल जो हमको चाहिए. एंड इट्स ओके, वो ट्रांजिशन वो सबका, हर कंट्री का कभी ना कभी होता है. वी आर ऑन द पाथ, आई फील वी आर ऑन द पाथ. ठीक है, वी आर इम्प्रूविंग डे एंड डे, एंड आई होप वी डू गुड इन द नेक्स्ट गेम्स. नेक्स्ट 2 गेम्स आई होप हम विन करें एंड एटलीस्ट एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर ले, बट इस गेम से आई वॉजेंट वेरी प्लीज्ड भाई. सो ये मेरा ओपिनियन था भाई इस गेम के बारे में. तुम लोग का क्या ओपिनियन है भाई? तुम लोगों को क्या लगता है? शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं डेफिनेटली गलत हो सकता हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ डू लेट मी नो इन द कमेंट भाई. बताओ मैंने क्या गलती की है, क्या नहीं गलती की है. इफ देर इज समथिंग दैट आई शुड इम्प्रूव, कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस की है पॉइंट फ्रॉम दिस गेम, देन डू लेट मी नो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम भाई लोग. अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग आउट. बाय बाय.